तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, एटॉमिक मास की यूनिट को डिफाइन करना है। इसके लिए हम यहाँ पे कार्बन का एटम्स लेते हैं। ऐसे क्यों करते हैं हम, ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो कार्बन 12 एटम, इसका नाम यहाँ पे कार्बन 12 एटम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या ही होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमें पता है जो एटॉमिक मास की यूनिट को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर यहाँ पे क्या होगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। इसलिए इसका यहाँ पे जो मास नंबर होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है, इसका 12 होता है। इसलिए हम हर जगह कार्बन 12 एटम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रॉपर यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। देखा जाए तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। इसलिए हम यहाँ पे किसी भी एटम को यहाँ पे शो करने के लिए हम कार्बन 12 एटम का यहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कैसे इसकी यूनिट यहाँ पे कार्बन 12 एटम से दर्शाते हैं। अ कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ 12 एटॉमिक मास यूनिट। जो कार्बन 12 एटम को यहाँ पे असाइन किया गया है, यहाँ पे सिंपल बताया गया, इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से बोलते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। Therefore, the atomic mass unit should be equal to 1/12 the mass of a carbon 12 atoms। अगर हम यहाँ पे एटॉमिक मास की यूनिट की बात करेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो यहाँ पे मैं मैग्नीशियम लेता हूँ और मैग्नीशियम का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 24U होता है। यू हमारी एटॉमिक मास की यूनिट होती है, जो कि यहाँ पे दर्शाता है कि जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पे क्या है, 24 गुना यहाँ पे क्या है, भारी है 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम से 24 गुना भारी है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एटम्स की बात करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एटम्स की बात करूंगा या उसके मास को रिलेट करूंगा, वो हमेशा कार्बन 12 एटम से ही रिलेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर मैं यहाँ पे दूसरी चीज लेता हूँ, मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अपना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, 1 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। और बाकी अगर मैं दूसरा भी लेता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे क्लोरीन ले लेता हूँ, क्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक मास होता है 35.5। इसका मतलब वो यहाँ पे 35.5 टाइम्स हेवियर होगा 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के। होप आपको यहाँ पे ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।